इस कहानी की शुरुआत एक बच्चे के नरेशन से होती है जो बताता है कि 2019 में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आए जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और इंसानों और परिंदों तक के घर छीन गए और इससे पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो गया है। कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है जिससे इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। और बाद में इस मुसीबत का सामना करने के लिए 27 देश एकजुट हुए। उन्होंने कुछ जीनियस साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और इस टीम का लीडर बना हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जैक। ये सभी डिसाइड करते हैं कि पृथ्वी के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को भेजेंगे जो कि पृथ्वी पर आने वाले हर एक डिजास्टर को पहले से ही डिटेक्ट कर लेगी, जिससे इंसान पूरी तरह से तैयार रहे। इस सैटेलाइट का नाम टच बॉय होता है। इस सैटेलाइट की खास बात ये थी कि ये चीजों को सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करती बल्कि उन्हें कंट्रोल करके पूरी तरह से ठीक कर सकती है, यानी कि किसी भी तरह के मौसम को, ये भूकंप, अर्थक्वेक, तूफान, हर तरह के डिजास्टर को रोक सकती थी, जिससे कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब ये लोग उस सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ देते हैं जो कि संघाई में आने वाले एक बहुत ही बड़े बवंडर को कंट्रोल करके उससे खत्म कर देती है। इससे सभी लोगों को बहुत खुशी होती है, लेकिन यूएस की जो गवर्नमेंट कमेटी थी वो जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उनकी परमिशन लिए बिना ही इस सैटेलाइट को शुरू कर दिया था। इस बात से यूएस गवर्नमेंट नाराज हो जाती है। जैक से सैटेलाइट के राइट्स मांगे जाते हैं। दरअसल जैक ने ही इस सैटेलाइट को बनाया था। दरअसल अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया को ये सैटेलाइट बेचकर हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन जैक उन्हें राइट्स देने से मना कर देता है, इसीलिए उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। इस बात से जैक को बहुत दुख होता है। उसे पता लगता है कि उसी के भाई ने ही यूएस गवर्नमेंट कम्युनिटी को भड़काया है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। इन पिछले 3 सालों में पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई डिजास्टर नहीं आया था, लेकिन 3 साल बाद अफगानिस्तान के रेगिस्तान में, जो कि बहुत गर्म हुआ करता था, यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है कि यहाँ पर लोग जमना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सैटेलाइट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है और इसमें पूरी जिम्मेदारी यूएस की है। अब यूएस गवर्नमेंट कम्युनिटी की एक मीटिंग होती है जिसमें वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट जैक ने बनाई थी और सिर्फ वो ही इसे ठीक कर सकता था और किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन यूएस गवर्नमेंट की कम्युनिटी कहती है कि जैक को हम निकाल चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें शांत रहना होगा। यहाँ पर जैक का भाई भी होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी तरह से जैक को मना कर ले आऊंगा। इसके बाद वो जैक के पास जाता है और वापस टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसके साथ जाने से मना करता है। अब वो जैक से कहता है कि पूरी दुनिया जानती है कि उस सैटेलाइट को तुमने बनाया है और अब उसमें किसी भी तरह की टेक्निकल खराबी आती है तो उसका सारा इल्जाम तुम पर ही आएगा। अब जैक उसकी बात मान लेता है और वो फिर से यूएस गवर्नमेंट टीम के साथ मिलकर काम करने के बारे में डिसाइड कर लेता है। दरअसल जैक ने जो ये टच बॉय नाम की सैटेलाइट बनाई थी, ये एक बहुत बड़ी सैटेलाइट है। इसके साथ और भी बहुत सारी छोटी छोटी सैटेलाइट जुड़ी हुई हैं जो हर देश के लिए अलग अलग तरह से काम करती हैं। जब जैक यहाँ पर नहीं होता तो एक साइंटिस्ट जैक की सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा कर रहा होता है। वो जानना चाहता था कि सैटेलाइट में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो सारी डेटा को एक हार्ड ड्राइव में डाल देता है, पर गलती से उसका हाथ एक बटन पर लग जाता है जिससे सैटेलाइट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे वो अंतरिक्ष में चला जाता है और मारा जाता है। वहीं हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गर्मी बहुत तेजी से बढ़ गई है। यहाँ पर एक आदमी के हाथ से अंडे नीचे गिर जाते हैं और उनके नीचे गिरते ही उनका ऑमलेट बन जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि यहाँ पर कितनी गर्मी है। और तभी अचानक से यहाँ जमीन फटना शुरू हो जाती है और तभी रोड से लावा निकलने लगता है जिससे लोगों की जान जाने लगती है। अब हांगकांग का वो आदमी जो अपने देश की सैटेलाइट को कंट्रोल करता था, वो जैक के भाई को फोन करता है और उससे मेन सैटेलाइट टच बॉय को चेक करने के लिए कहता है। जब वो टच बॉय में अपना एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसका एक्सेस डिनाई हो जाता है। यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे सभी के एक्सेस डिनाई हो रहे थे, यानी कि सैटेलाइट को किसी ने हैक कर लिया था और जल्द ही इन्होंने सैटेलाइट को अपने एक्सेस में ना लिया। तो जिसने सैटेलाइट को हैक किया है वो इसी तरह के डिजास्टर पूरी दुनिया में कर सकता है, जिसके बाद एक भयंकर जियोस्टॉर्म आएगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। वैज्ञानिकों का मानना था कि जियोस्टॉर्म कभी ना कभी धरती पर आएगा जिससे पूरी धरती खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ हांगकांग का वही आदमी जैक के भाई से बात कर रहा था, तभी उसके ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो छिप जाता है। वो सभी लोग उसके ऑफिस का सारा डेटा ले जाते हैं। ये उसी हैकर के आदमी थे जिसने सैटेलाइट को हैक किया है। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे परिवार को छोड़कर अब फिर से यूएस कम्युनिटी के पास आ जाता है, जिस कम्युनिटी ने उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। कहते हैं कि सैटेलाइट की जांच करते हुए हमारा एक आदमी मारा गया, हमें पता करना होगा कि उसकी जान कैसे गई। साथ ही अफगानिस्तान और हांगकांग में जो हो रहा है इसके बारे में भी पता लगाना होगा। अब जैक अपना काम समझ जाता है। इसके बाद जैक हर एक देश की अलग अलग सैटेलाइट को चेक करता है। हर देश की सैटेलाइट ठीक होती है, लेकिन यहाँ पर जैक को पता लगता है कि जो मेन सैटेलाइट है उसे जानबूझकर इस तरह से कंट्रोल किया है कि अफगानिस्तान में ठंड बढ़ जाए तो हांगकांग में गर्मी। इसके बाद हमें हांगकांग के उसी आदमी को फिर से दिखाया जाता है। वो जैक के भाई से कहता है कि मैं तुम्हें न्यूयॉर्क में मिलूंगा, मैं तुम्हें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसीलिए जैक का भाई अपने एक साथी के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। अब वो जैक के भाई से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसे कोई गाड़ी के आगे धक्का दे देता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब जैसे ही जैक के भाई उसके पास पहुंचता है वो जैक के भाई को कुछ बताता है जिससे पता चल सकता है कि आखिर वो हैकर कौन है। लेकिन इसके बाद ही
ही उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी के साथ मिलकर सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसे पता लगता है कि जब पिछली बार अफगानिस्तान की सैटेलाइट को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही थी तो यहाँ के ही एक वैज्ञानिक ने सैटेलाइट का डेटा हार्ड ड्राइव में कॉपी किया था। अब जैक उस डेटा को रिकवर कर लेता है और अब उसके पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क को रिपेयर करने के बाद उससे पता चलता है कि उनका जो सबसे बड़ा मेन सैटेलाइट है जिसका नाम टच बॉय है उसके अंदर एक वायरस डाला गया है। साथ ही सभी की लॉगिन आईडी को भी ब्लॉक कर दिया गया है। जानबूझकर वायरस इस तरह से डाला गया था कि जब सैटेलाइट को कमांड दी जाए कि वो अलग अलग जगह के टेम्परेचर को बढ़ा दे या बहुत ज्यादा कम कर दे, इसलिए हांगकांग और अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था। जैक को यूएस प्रेसिडेंट पर शक होता है। वो अपने भाई से मिलता है और उसे बताता है कि इस सब के पीछे यूएस प्रेसिडेंट हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका देश सबसे ताकतवर रहे, इसीलिए वो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके बाकी के देशों को तबाह कर रहे हैं। इसी तरह वो सभी देशों को तबाह कर देगा और उन्हीं लोगों को छोड़ेगा जो उसके आगे झुकेंगे। हालांकि जैक का भाई उसकी बात नहीं मानता, फिर भी वो कहता है कि मैं इस बारे में पता करूंगा। इसके बाद जैक का भाई एक हैकर से मिलता है और वो हैकर जो उसे इन्फॉर्मेशन देता है उससे जैक का भाई काफी हैरान रह जाता है। दरअसल जैक एकदम सही था। उस सैटेलाइट का इस्तेमाल अमेरिका एक हथियार की तरह कर रहा था ताकि दूसरे देशों को कमजोर करके उन्हें अपने आगे झुकाया जा सके। जैक का भाई भी समझ जाता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन है। वहीं जैक को सैटेलाइट का एक नोटिफिकेशन आता है जिससे उससे पता चलता है कि जो उनकी मेन सैटेलाइट टच बॉय है अब वो किसी भी सैटेलाइट को कंट्रोल नहीं करती और इसीलिए अब धीरे धीरे पूरी अर्थ का टेम्परेचर बदल जाएगा जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब जैक प्लान बनाता है कि क्यों ना पूरी सैटेलाइट को रिसेट कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट की एक्सेस की जरूरत होगी, यानी कि उनकी बायोमेट्रिक के बिना सैटेलाइट रिसेट नहीं हो सकती। और इस समय उन्हें प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक्स नहीं मिल सकती क्योंकि वो इंटरनेशनल मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। जैक ये बात अपने भाई को बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है प्रेसिडेंट ने ये सब जानबूझकर किया है। अब जैक के भाई को भी प्रेसिडेंट पर शक था, इसीलिए वो प्रेसिडेंट की एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर देता है। जैक का भाई काफी परेशान होता है, इसलिए वो अपने सीनियर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। वो कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली, और वो गलती से इस प्रोजेक्ट का नाम ले देता है। जैक का भाई समझ जाता है कि सभी लोग मिले हुए हैं और वो सीनियर भी समझ जाता है कि जैक और उसके भाई को भी इस बारे में पता लग गया है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए एक दूसरी जगह ले आता है। जैक का भाई ये बात समझ गया था, इसीलिए वो एक रूम के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और तब तक वहीं रहता है जब तक उसका सीनियर वहां से चला नहीं जाता। इसके बाद जैक एक लड़की के पास जाता है जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी गार्ड होने के साथ एक एजेंट भी होती है। जैक का भाई उसे बताता है कि सैटेलाइट के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है वो हमारे सीनियर हमारे लीडर ने की है और वो प्रेसिडेंट को भी मारना चाहता है क्योंकि वो उनसे जलता है। पहले हमें लगा कि ये सब प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी गलती थी। हमें प्रेसिडेंट को किसी भी तरह से बचाना होगा, तुम उनकी सिक्योरिटी गार्ड हो। अब प्रेसिडेंट स्पीच दे रहे होते हैं जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाकर गोलियां चलाने लगती है जिससे चारों तरफ हंगामा हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की प्रेसिडेंट को बाहर गाड़ी में ले आती है जहाँ पर जैक, उसका भाई, प्रेसिडेंट और ये लड़की होते हैं। अब ये यहाँ पर प्रेसिडेंट को सारी बात समझाते हैं और उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि इस सब के पीछे जैक के भाई का बॉस है जिसका नाम लियोनार्ड है जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है। अब लियोनार्ड के आदमी भी प्रेसिडेंट की गाड़ी का पीछा करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और तेजी से बिजलियां चमकने लगती हैं और ये सारे डिजास्टर इस चीज को दिखा रहे थे कि जल्द ही जियो स्टॉर्म आने वाला है। ये सब लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं जिसके बाद जैक अपनी मेन सैटेलाइट में जाता है। वो यहाँ से सबको निकालना चाहता था। दरअसल उसने जब ये सैटेलाइट बनाई थी क्योंकि उसने सैटेलाइट में एक ऐसा ऑटो फंक्शन जनरेट किया था जिससे जियो स्टॉर्म आए, ये सैटेलाइट में कोई भी वायरस आ जाए तो वो अपने आप ही खुद को ब्लास्ट कर देगी। यहाँ पर जैक को ये भी पता लग जाता है कि सैटेलाइट के अंदर वायरस किसने डाला था, जो कि जैक के साथ काम करने वाला एक लड़का था। अब वो लड़का जैक के ऊपर गन तान देता है। जैक उसे मारकर नीचे गिरा देता है और अब इन दोनों में फाइट होने लगती है और इसी सब के बीच उस लड़के का हाथ एक बटन पर पड़ जाता है जिससे यहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है जिससे ये लड़का एकदम उसी तरह से स्पेस में जाकर मारा जाता है जैसे पहले भी एक और साइंटिस्ट मारा गया था। अब इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पृथ्वी पर चारों तरफ डिजास्टर आ रहे हैं, पृथ्वी खत्म होने वाली है। जैक के सभी साथी बोलते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाकर अपने लोगों को बचाना होगा, यहाँ से हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैक कहता है कि तुम सब लोग जाओ, मैं यहीं पर रहकर इस सैटेलाइट को ठीक करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद उसके सभी साथी पृथ्वी पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ लियोनार्ड को दिखाया जाता है जिसने सैटेलाइट के अंदर वायरस डलवाया था। उसे प्रेसिडेंट की वो सिक्योरिटी एजेंट पकड़ लेती है। प्रेसिडेंट लियोनार्ड से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। दरअसल लियोनार्ड प्रेसिडेंट का खास आदमी होता है। वो कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता था, तुम प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं थे। प्रेसिडेंट कहता है कि इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ और लियोनार्ड को अब अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट को उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर टच बॉय नाम की उस सैटेलाइट का रेस्टार्ट रिबूट करने का फंक्शन होता है। प्रेसिडेंट अपनी बायोमेट्रिक एक्सेस से एक बार फिर से सैटेलाइट को एक्सेस करके यहाँ से चले जाते हैं। जैक ने सैटेलाइट को बनाते हुए एक खास फंक्शन को इसमें इंस्टॉल किया था
जिससे कि इस सैटेलाइट को जब भी कोई खतरा लगेगा तो ये खुद से ही ब्लास्ट हो जाएगी। जैक के पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 8 मिनट होते हैं। सैटेलाइट इन्हें अलर्ट भी देती है कि अगले 5 मिनट में धरती पर जियोस्टॉर्म आने वाला है, यानी कि जैक को यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब मिनट पूरे होने पर दिखाया जाता है कि धरती पर जियोस्टॉर्म शुरू हो चुका है और अब जैक और उसके साथी जो कि अभी भी सैटेलाइट के अंदर थे वो एक कैप्सूल में बैठकर इस सैटेलाइट से निकल जाते हैं और उनके निकलते ही ये सैटेलाइट ब्लास्ट हो जाती है। अब जैक और उसके साथी सेफली अर्थ पर लैंड हो जाते हैं। अब सैटेलाइट के ब्लास्ट होने से अर्थ पर लोगों की जान भी बच जाती है और अब सैटेलाइट के खत्म होने के साथ पृथ्वी पर जितने भी तूफान या और डिजास्टर आ रहे थे वो सभी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी उसी सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहे थे। अब इस घटना के 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब जैक को उसकी पोजीशन और उसकी इज्जत वापस मिल गई है। जिस तरह से वो पहले टचबॉय का हेड इंजीनियर था उसी तरह से वो फिर से हेड इंजीनियर बन चुका है और अब इस पूरे प्रोजेक्ट को यूएस कंट्रोल नहीं करता बल्कि अब इसे इंटरनेशनल कमेटी कंट्रोल करती है। और अब जैक का भाई भी जो पहले उसके खिलाफ था अब उसके साथ रहने लगा है। और अब इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।